गाइस तो आज हम एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तो क्लासिफिकेशन भी देखेंगे एल्कोहल का। और एल्कोहल से संबंधित IUPAC नाम देखेंगे, एल्कोहलों का समयावता देखेंगे। तो पाठ का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये है पाठ, है ना, कक्षा 12वीं का पाठ है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। लेकिन आज हम एल्कोहल देखेंगे, आज हम एल्कोहल का अध्ययन करेंगे। तो एल्कोहल का अध्ययन करने वाले हैं तो एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, ये है एल्कोहल का फार्मूला। और यहाँ पे हम प्रत्यय यूज करते हैं ऑल। क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं, प्रत्यय ऑल यूज करेंगे। तो देखते हैं ऑल, आर का मतलब क्या होता है। आर की जगह हम रख सकते हैं CH3OH, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? CH3OH, तो नाम होने वाला है इसका, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथेनॉल। मेथेनॉल, एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथेन आएगा, एक कार्बन के लिए मेथेन और OH के लिए ऑल आएगा, तो मेथेनॉल हो जाएगा। ये IUPAC नाम है। वैसे ही CH3CH2OH, कितना कार्बन है यहाँ पे? एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो इसको कहेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? एथेनॉल। क्या पढ़ेंगे इसको? एथेनॉल पढ़ना है इसको। क्या पढ़ना है? एथेनॉल। दो कार्बन है तो एथेनॉल पढ़ना है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन और OH है ना, तो तीन कार्बन और OH है तो वन कार्बन, टू कार्बन और थ्री कार्बन, थ्री कार्बन है तो इसको पढ़ना है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल वन, एथेनॉल वन, ऐसे पढ़ना है इनको। तो ROH एल्कोहल का फार्मूला है। ROH एल्कोहल का फार्मूला है, एक कार्बन है तो मेथेनॉल, दो कार्बन है तो एथेनॉल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल। इस प्रकार से इनका अध्ययन करना है, इनका अध्ययन करना है। वैसे ही एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये हो जाएगा चार कार्बन, चार कार्बन और OH है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। चार कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल वन, क्योंकि वन नंबर के कार्बन पर ऑल है तो इसको पढ़ेंगे ब्यूटेनॉल। क्या पढ़ना है? ब्यूटेनॉल। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक पांच कार्बन और साथ में OH, तो कितना कार्बन है? पांच कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे पेंटेनॉल। पेंटेनॉल वन। क्या पढ़ना है इसको? पेंटेनॉल वन। पांच कार्बन है तो पेंटेनॉल वन पढ़ना है, पेंटेनॉल वन। CH3 CH, CH3 CH, फिर CH3 हो जाएगा, फिर CH2OH। क्या नाम होगा इसका? नाम देखो, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन और फोर कार्बन। कितने कार्बन है? फोर, तो थ्री कार्बन में, थ्री नंबर में मैथिल ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे थ्री मैथिल। थ्री मैथिल, थ्री मैथिल। और यहाँ पे चैन में कितने कार्बन है? चैन में है हमारे पास चार कार्बन, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल वन।
3 मेथिल ब्यूटेनॉल 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। इसी प्रकार CH3 CH3 फिर CH3 CH2OH, क्या नाम होगा इसका, देखो इसका नाम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अरे हो गया 5 कार्बन। तो 3 नंबर में मेथिल है और 4 नंबर में मेथिल है, तो हम बोलेंगे 3,4 डाई मेथिल, 3,4 डाई मेथिल, 3,4 डाई मेथिल, 3 नंबर में है मेथिल और 4 नंबर में है मेथिल, तो 3,4 डाई मेथिल बोलेंगे। 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल 1 ये नाम होने वाला है। तो इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण करना है। इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण करना है। तो एल्कोहल एलिल एल्कोहल क्या होता है, एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल ये क्या होता है, इसको देखिए एलिल एल्कोहल क्या होता है। अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH ये है और साथ में CH2OH है, हाँ, तो हम कहेंगे इसको क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा एलिल एल्कोहल, एलिल 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 एल्कोहल कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, एलिल एल्कोहल बोलेंगे, है ना। कि जिस कार्बन से दोनों डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, जिन दो कार्बनों से डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, जिन दो कार्बनों से डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पर अगर OH ग्रुप है तो वो कहलाता है एलिल एल्कोहल। क्या बोला, ध्यान से सुनिए, क्या हुआ, नाम सुनिए ध्यान से। अगर जिस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होना चाहिए और उसके आगे वाले कार्बन पर OH जुड़ा होना चाहिए, तो उसको कहते हैं एलिल एल्कोहल, ये ध्यान देना है। और उसके बाद होता है विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल किसको कहते हैं, विनाइल एल्कोहल क्या होता है ये देखना है। विनाइल एल्कोहल किसको कहेंगे, इसको ध्यान से देखिए, विनाइल एल्कोहल किसको कहेंगे हम लोग। विनाइल एल्कोहल क्या होने वाला है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी कार्बन से OH जुड़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, विनाइल एल्कोहल किसको कहेंगे, डबल बॉन्ड दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, दो कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़े हो, दो कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़े हो और उसी कार्बन पर अगर OH है तो इसको कहते हैं विनाइल एल्कोहल। क्या नाम दिया जाता है इसको, विनाइल एल्कोहल कहा जाता है, ये ध्यान देना है, विनाइल एल्कोहल कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा विनाइल एल्कोहल। अब आगे एल्कोहलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन पहला है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल अथवा प्राथमिक अल्कोहल, ये ध्यान देना है। 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल किसको कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है। अगर देख लीजिए आप लोग CH3 CH2OH, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है
OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। क्या नाम है इसका? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना कार्बन है? 4, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनॉल। क्या नाम होगा? ब्यूटेनॉल 1 नाम हो जाएगा इसका। CH3 CH2 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 OH, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, इस नाम से जाना जाएगा। तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो बोलेंगे इसको पेंटेनॉल। पेंटेनॉल 1 बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल 1, पेंटेनॉल 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? अब हो जाएगा हमारा हेडिंग 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल ये क्या होगा? द्वितीयक एल्कोहल किसको कहेंगे? देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ लग जाएगा OH। ध्यान दीजिए क्या नाम होने वाला है इसका। देखो ध्यान से समझिए, द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? तो OH एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन, अरे दूसरा कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन और इधर एक कार्बन, तो कितना कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है। तो अब इसको हम कहेंगे, इसको हम कहने वाले हैं 2 डिग्री एल्कोहल अथवा द्वितीयक एल्कोहल। तो अब हमको सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये 3 होने वाला है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम होने वाला है 1 नंबर में, 1 नंबर के कार्बन में कौन है? मैथिल है, तो ये हो जाएगा 1 मैथिल, 1 मैथिल, 1 मैथिल। और श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3 कार्बन है, तो हम कहेंगे इसको 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1, इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल। 1 में मैथिल है और कार्बन में कितना कार्बन की श्रृंखला है? 3 की, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इसको कहेंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन, यह कार्बन, यह कार्बन जो है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम लोग द्वितीयक एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम होने वाला है द्वितीयक एल्कोहल, ये याद रखना है, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। अब देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने कार्बन है? इसको थोड़ा सुधारिए, इसको सुधारिए थोड़ा, क्या है यहाँ पे? इसको 1 बोलना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर में हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा क्या आपका ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल 2, ब्यूटेनॉल 2, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, और दूसरे नंबर पर OH तो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 1 2 3 नंबर में OH है तो पेंटेनॉल 3 नाम हो जाएगा इसका, पेंटेनॉल 3 नाम होने वाला है, पेंटेनॉल 3 नाम हो जाएगा इसका, पेंटेनॉल 3 नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्वितीयक एल्कोहल को देखें। अब इसी प्रकार हमको तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल का देखना है। 3 डिग्री एल्कोहल अथवा तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, ये देखेंगे हम लोग। 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल देखने वाले हैं। तो OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, 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 यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और एक 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? नाम बताओ, इसका नाम क्या होने वाला है? देखो 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है? एक चेन में कितने कार्बन है? एक लंबी सी चेन में है 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 3 नंबर में मेथिल ग्रुप है तो हम बोल देंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। तीसरे नंबर के कार्बन में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 मेथिल। और उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है तो हम कहेंगे इसको पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 3, क्योंकि 3 नंबर में OH ग्रुप है तो 3 मेथिल पेंटेनॉल 3 नाम हो जाएगा इसका। हाँ, तो वैसे ही OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अगर यह कार्बन यदि कितने कार्बन से जुड़ा हो, यह कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ा हो, कितने कार्बन से जुड़ा हो? 3 कार्बन से जुड़ा हो, CH2 CH3 ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये CH2 होगा और ये हो जाएगा CH3। OH ग्रुप एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहेंगे हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल, इसको कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, चेन में कितना कार्बन है? 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कार्बन है? 8 कार्बन है, और 8 कार्बन हो गया, चेन में 8 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा, देखो पांचवें नंबर के कार्बन में कौन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हो? एथिल कहते हो, तो हम कहेंगे इसको 2 एथिल, नाम क्या हो जाएगा? 2 एथिल, है ना। नहीं, क्या नाम हो जाएगा? 5 नंबर में कौन है? एथिल है तो 5 एथिल बोलेंगे। 5 नंबर के कार्बन में एथिल है तो 5 एथिल। और कितना कार्बन है? 8 कार्बन है तो उसको बोलेंगे, 8 को बोलेंगे ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल 5, ऑक्टेनॉल 5 बोलेंगे इसको। क्या नाम हो जाएगा? 5 नंबर में एथिल है, 5वें नंबर में एथिल है तो 5 एथिल, और इस चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्टेनॉल, और OH 5वें नंबर के कार्बन में तो 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम एल्कोहलों का वर्गीकरण करते हैं, इस प्रकार से एल्कोहल का वर्गीकरण किया जाएगा, इस प्रकार से एल्कोहल का वर्गीकरण किया जाएगा। तो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? हमने इस वीडियो में सीखा कि एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? ROH। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? ROH।
कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? तो प्रत्यय जोड़ते हैं ओल। क्या जोड़ोगे? प्रत्यय क्या जोड़ोगे? प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ओल जोड़ना पड़ेगा, ओल, ओल जोड़ना पड़ेगा, ओल जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन है तो एथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉल, 7 कार्बन है तो हेप्टेनॉल, ये 8 कार्बन है तो ऑक्टेनॉल। इस प्रकार से आप लोगों को IUPAC नामकरण करना है। अब हम देखेंगे साइक्लिक एल्कोहल, देखेंगे साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक साइक्लिक अल्कोहल, क्या देखने वाले हैं हम लोग? अब साइक्लिक अल्कोहल देखेंगे। साइक्लिक अल्कोहल क्या होते हैं, और साइक्लिक अल्कोहल को भी आप लोग जानो कि साइक्लिक अल्कोहल किसको कहते हैं। तो देख लीजिए, अगर मेरे पास 3 नंबर का ऐसा साइकिल है, तीन कार्बन वाला साइकिल है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैंने OH जोड़ दिया ऐसा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पहले हमको साइक्लो शब्द लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्या? सबसे पहले हमको ऐसे कंपाउंडों में हमको साइक्लो लाना पड़ेगा, साइक्लो शब्द बोलना पड़ेगा, तो साइक्लो हो जाएगा। और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेनॉल, ये नाम होने वाला है, साइक्लोप्रोपेनॉल 1, ऐसे बोल देना है। वैसे ही अगर हमारे पास 4 कार्बन का साइकिल है, ऐसे 4 कार्बन का साइकिल है, तो यहाँ पे अगर हम OH लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमको देखो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ, 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 ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो। सबसे पहले हमको इसमें क्या बोलना पड़ेगा? साइक्लो बोलना पड़ेगा। और उसके बाद 4 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे क्या? ब्यूटेनॉल, क्या बोलना पड़ेगा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, OH को ओल बोलोगे, और यहाँ पे 1 लिख देना है, तो साइक्लोब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलता है। इसी प्रकार यदि मेरे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर 5 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा है ना, यहाँ पे OH है, तो हम इसको बोलेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल 1, ये बोलना पड़ेगा, साइक्लोपेंटेनॉल 1, है ना। 3 कार्बन का OH है तो 3 कार्बन का साइकिल बनाते हुए OH है तो साइक्लोप्रोपेनॉल, 4 कार्बन का OH बनाते हुए एल्कोहल है तो साइक्लोब्यूटेनॉल, 5 कार्बन का OH है तो साइक्लोपेंटेनॉल। इसी प्रकार अगर हमारे पास 6 कार्बन का OH है, 6 कार्बन का OH है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेनॉल, हेक्से, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल 1, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर को किस प्रकार से इनके नाम लिखना है ना, तो ये भी देखो आप लोग। अब हमारे पास यदि, है ना, यदि हमारे पास 7 नंबर का, है ना, यदि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का 7 कार्बन वाला साइक्लो हेक्सेनॉल है, तो साइक्लो हेप्टेनॉल बोलेंगे इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले साइक्लो और 7 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम लोग हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल, साइक्लोहेप्टेनॉल 1 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? साइक्लोहेप्टेनॉल 1 बोलना है। इसी प्रकार हमारे पास यदि 8 कार्बन का OH है, यदि हमारे पास 8 कार्बन का OH है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्या? साइक्लो ऑक्टेनॉल, साइक्लो ऑक्टेनॉल 1 बोल देंगे इसको, साइक्लो ऑक्टेनॉल 1 के नाम से जाना जाएगा ये। तो इस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर, एल्कोहलों के साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप लोगों को जानना है। इस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप लोग जानना है।
एल्कोहल के साइक्लिक स्ट्रक्चर को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, इसको आपने सीखा। तो अब आप लोग इस वीडियो में एल्कोहलों के साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी आप लोग ने जाना, किस प्रकार से साइक्लिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनता है। इस वीडियो में आप लोग ये भी जानोगे कि एल्कोहलों के बॉन्ड लाइन नोटेशन किस प्रकार से होता है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में देख लो किस प्रकार से हम एल्कोहलों को ये करेंगे। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे। जैसे ये हो गया, देख लीजिए आप लोग इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे OH है तो इसका नाम क्या होगा ये देखना है। नाम देख लीजिए, IUPAC नाम क्या होगा। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल 1, ये नाम हो जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए, यदि आप लोगों के पास स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, यदि आप लोगों के पास स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, देख लीजिए आप लोग ऐसा, है ना, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है आप लोगों के पास ऐसा, और यहाँ पे है आप लोगों का इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन में नाम क्या होगा, इसको देखिए आप लोग। यहाँ पे देखो आप लोगों को 1 नंबर उधर से डालना है, 1 नंबर उसको डालना है जहाँ पे एल्कोहल लगा हुआ है, एल्कोहल लगा यहाँ पे लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 हो गया। और यहाँ पे देखो 5 नंबर में कौन है, 5 नंबर में तुम्हारा ये क्या है, ये ग्रुप जो है मेथिल कहलाएगा। तो 5 नंबर में क्या बोलेंगे इसको, 5 मेथिल, क्या बोलने वाले हैं हम लोग इसको, 5 मेथिल, 5 मेथिल हो जाएगा, ये 5 मेथिल हो जाएगा। और आप लोगों का 2 नंबर में इन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इन, 2 में इन बोलेंगे, 2 इन, 2 इन। और हमारे पास कितना कार्बन है, सबसे पहले इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 7 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे हेप्ट, 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्ट, हेप्ट बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। और 2 में क्या है, 2 में हमारे पास है इन, 2 में हमारे पास क्या है, इन है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, 2 में इन है। और हमारे पास 1 में क्या है, 1 में है हमारे पास अल, 1 में हमारे पास ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा 5 मेथिल। 5 नंबर में क्या है, मेथिल है, हमारे पास 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख देंगे, 2 नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, और 1 नंबर पे हमारे पास ऑल है तो 1 ऑल हो जाएगा इसका नाम। इस प्रकार से बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। और देख लीजिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन है, अरे 8 कार्बन, यहाँ पे हमने OH लगा दिया यहाँ पे, है ना। तो एल्कोहल को किस प्रकार से आप लोगों को निरूपित करना है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, है ना। क्या नाम होने वाला है, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दिए और यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, ये हो गया, है ना। यहाँ पे अब एथिल ग्रुप 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा। तो इसको 1 बोलना है, इसको 2 बोलना है, ग्रुप की तरफ से गिनना है, ग्रुप की तरफ से गिनती करना है, किधर से गिनती करना है, ग्रुप की तरफ से गिनती करना है। 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना कार्बन हो गया, 9 कार्बन हो गया। कहाँ कहाँ पे क्या क्या जुड़े हैं उसको देखिए आप लोग। देखो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्लोरो है, और 3 नंबर में कौन है, एथिल है, क्लोरो एथिल, तो 3 नंबर में एथिल है तो हम यहाँ लिख देंगे 3 एथिल। 3 नंबर में कौन है, एथिल है, 3 नंबर में एथिल है तो इसको बोलेंगे हम 3 एथिल। और 5 नंबर में कौन है, 5 नंबर में क्लोरो है, 5 नंबर में कौन है, क्लोरो है, 5 नंबर में कौन है, क्लोरो, 5 नंबर में क्लोरो है। 3 नंबर में एथिल है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो 3 नंबर में कौन है, 3 नंबर में एथिल है तो 3 एथिल हो जाएगा, 5 नंबर में क्लोरो है तो 5 क्लोरो हो जाएगा। और यहाँ पे कितना कार्बन है तुम्हारे पास, 9 कार्बन है, 9 कार्बन है तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, नॉन, नॉन।
और उसी में ओल जोड़ दो तो नो नोन नोन नॉन ओल नॉन ओल वन, ये हो जाएगा नॉन ओल वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्कोहलों का नामकरण आप लोगों को करना है। हमने सीखा कि किस प्रकार से एल्कोहलों का IUPAC नामकरण करोगी। IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, एल्कोहलों का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका अध्ययन इस वीडियो में आपने बहुत ही बेखूबी से सीखा। तो किस प्रकार एल्कोहल क्या होते हैं और एल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसको आप लोग आसानी से सीख लिया है। तो हम इस वीडियो में एल्कोहल 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 के नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन हमने करना सीख लिया है। तो इस प्रकार हम एल्कोहलों का नामकरण करेंगे और इस प्रकार से एल्कोहल जो हैं OH फंक्शनल ग्रुप धारी लोगों को OH फंक्शनल धारी ग्रुपों को हम एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे एल्कोहलों की एल्कोहलों की अम्लीयता देखेंगे। एल्कोहलों की अम्लीयता को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एल्कोहलों के अम्लीयता देखेंगे, यहाँ पे हम एल्कोहलों के अम्लीयता को देखने वाले हैं। अगर मान के चलो मेरे पास मेथाइल एल्कोहल है CH3OH है, तो अगर मैं इसका आयनाइजेशन करूँ, अगर मैं इसका आयनाइजेशन करना चाहेंगे तो एल्कोहल मेथाइल एल्कोहल, ये जो है मेथेनॉल है, मेथेनॉल है। अगर हम मेथेनॉल का आयनाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, CH3O माइनस और साथ में क्या मिलने वाला है, H प्लस मिलने वाला है। CH3O माइनस मिलने वाला है और H प्लस मिलने वाला है, H प्लस मिलने वाला है, ये ध्यान देना है। H प्लस मिलने वाला है, ये ध्यान देना है। H प्लस मिलने वाला है, ये ध्यान हमको देना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि OH जो मेथेनॉल है, जो मेथिल एल्कोहल है, इससे हमको अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा मात्रा में H प्लस कैसे मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में H प्लस कैसे मिलेगा, अधिक बहुत ज़्यादा H प्लस कैसे मिलेगा। H प्लस जितना ज़्यादा मिलेगा वह एल्कोहल की अम्लीयता, उस एल्कोहल की अम्लीयता उतना ज़्यादा माना जाएगा। अगर मुझे जिस एल्कोहल की कैपेसिटी H प्लस देने की जितनी ज़्यादा होगी, वह एल्कोहल उतनी ज़्यादा अम्लीय होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्कोहल किस प्रकार से कौन ज़्यादा होता है। अगर मेरे पास देख लीजिए, मेरे पास है CH3OH, ये है आप लोगों का मेथेनॉल। दूसरे नंबर में है मेरे पास क्या, CH3CH2OH एथेनॉल है मेरे पास दूसरे नंबर में। एक पहले नंबर में मेथेनॉल है, दूसरे नंबर में एथेनॉल है, और तीसरे नंबर में अगर मेरे पास क्या है, CH3CH2OH प्रोपेनॉल है। पहले नंबर में मेथेनॉल है, दूसरे नंबर में एथेनॉल है, तीसरे नंबर में प्रोपेनॉल है, और चौथे नंबर में अगर मेरे पास क्या है, CH3CH2CH2OH है, ब्यूटेनॉल है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ये बताना है। सबसे ज्यादा अम्लीयता का क्रम बताना है, ऑर्डर बताना है, क्रम बताना है। अम्लीयता का क्रम बताना है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा ये बताना है आप लोगों को। इन एल्कोहलों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, आप लोग बताओ, कैसे बताओगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको समझना है। इसको समझने वाली बात है कि किस प्रकार से कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, तो किस प्रकार से समझा जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आप लोग, यदि देख लीजिए, हाँ, अगर यहाँ पे बना है तुम्हारा एनायन जो है, एनायन जो बना है आप लोगों का CH3O माइनस, ये जो है, ये माइनस जो है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो CH3 ग्रुप के वजह से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, जो CH3 ग्रुप होता है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को लोड इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन होने की वजह से ये जो नेगेटिव है,
ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है ये इंक्रीज होता है, ये नेगेटिव को बढ़ा देता है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है नेगेटिव को बढ़ाता है। यहाँ एक ग्रुप है। लेकिन दूसरे नंबर में आप लोग देखिए CH3CH2O माइनस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो दो प्लस आई ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है आपको, है ना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है किसके माध्यम से, ये भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। प्लस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है, पहले एक नेगेटिव चार्ज थोड़ा छोटा था, लेकिन दो प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा और बढ़ गया। इसलिए क्या होगा, अब ये देखो, अब ये जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये जो एथेनॉल जो है इस हाइड्रोजन को, जो ये हाइड्रोजन जो जा रहा है, ये हाइड्रोजन जो निकल रहा है इसको निकलने से रोकेगा, आसानी से जो मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप से जो लगे हुए हाइड्रोजन है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा, जबकि इसमें के जो हाइड्रोजन है वो आसानी से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रहा है, जो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेगा। वैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग CH3 CH2 माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन ग्रुप है, यहाँ पे तीन ग्रुप है माइनस आई वाले, प्लस आई ग्रुप वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले, तीन ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसमें नेगेटिव प्लस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना पसंद करेगा। इसलिए इसकी अम्लीयता और घट जाएगी। इसकी अम्लीयता कम है, इसकी अम्लीयता और कम है, इसकी अम्लीयता थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप केवल एक है, तो ये ध्यान दीजिए। अब उसके बाद आगे क्या है, CH3 CH2 चार यहाँ पे ग्रुप है, जो कि ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जो नेगेटिव में जो चार्ज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अतः इसकी अम्लीयता, जो 4 कार्बन वाला जो एल्कोहल, इसकी अम्लीयता बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम करने वाला है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, तो यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होने वाला है, प्लस आई इफेक्ट, ये वाला जो एल्कोहल है इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेगा। इस प्रकार से 4 कार्बन वाले एल्कोहल की अम्लीयता 3 कार्बन वाले एल्कोहल से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करना पसंद नहीं करेगा। ये थोड़ा सा है ना, इसमें अम्लीयता थोड़ा सा बढ़ेगा, इसमें अम्लीयता थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगा, और इसमें अम्लीयता इससे ज़्यादा इसमें अम्लीयता रहेगा, और सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा एक कार्बन वाले एल्कोहल बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर हमारे पास अम्लीयता का ऑर्डर जो आने वाला है 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अम्लीयता का क्रम हमारे पास आने वाला है। एल्कोहलों में अम्लीयता इस प्रकार से आप लोग देखना है, आप लोगों को इस प्रकार से अम्लीयता को देखना है। तो किस प्रकार से प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एल्कोहल के अम्लीयता को कम करते हैं, इसको हमने सीखा, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो किस प्रकार से हम लोग एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, एल्कोहल ROH है ना, R की जगह आप लोग भिन्न प्रकार के ग्रुप, मेथिल ग्रुप लगा के, एथिल ग्रुप लगा के, प्रोपिल ग्रुप लगा के एल्कोहल के नामकरण करना सीखा, और उसी प्रकार साइक्लो एल्कोहल को भी आपने देखा, और एल्कोहलों के अम्लीयता को भी आप लोगों ने देखा कि एल्कोहलों की अम्लीयता किस प्रकार से उसमें कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ उसकी अम्लीयता कम होती जाती है, और क्योंकि कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जाता है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से एल्कोहल की अम्लीयता में कमी आती जाती है, इसको भी आपने सीखा। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। अगर हम एल्कोहल के अम्लीयता को अगर हम देखें, तो एल्कोहल की अम्लीयता किस प्रकार से वेरी करता है, इसको हम देखते हैं।
अब हम देख लेते हैं। हाँ, पहले नंबर में हमारे पास है क्या, CH2 CH2Cl CH2Cl CH2OH, ये है हमारे पास है। क्या नाम है इसका, है ना, इसका नाम है 2 क्लोरो एथेनॉल। क्या नाम है इसका, 2 क्लोरो एथेनॉल है हमारे पास, 2 क्लोरो एथेनॉल, 2 क्लोरो 2 क्लोरो एथेनॉल, ये 2 क्लोरो एथेनॉल है हमारे पास, है ना। ये क्या लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं 2 क्लोरो एथेनॉल, क्योंकि 1 है और ये 2 है, 2 नंबर में कौन है, क्लोरो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर में क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एथेनॉल। वैसे ही मैं दूसरा फार्मूला बना देता हूँ यहाँ पे, CH यहाँ पे Cl, एक Cl और जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद है हमारे पास CH2 और OH है। इसका क्या नाम है हमारे पास, इसका नाम बताइए, इसका नाम हो जाएगा, देखो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर का कार्बन है, तो 2 नंबर के कार्बन में 2 क्लोरो है, तो इसको मैं बोलूंगा इसका नाम हो जाएगा 2 2 क्या, डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो एथेनॉल, एथेनॉल, 2 डाई क्लोरो एथेनॉल नाम हो जाएगा इसका, है ना। पहले वाले स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, 2 नंबर में क्लोरो था तो 2 क्लोरो एथेनॉल हो गया, और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ पे 1 2 2 नंबर में 2 क्लोरो है तो 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो एथेनॉल पढ़ना है इसको। हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, इस कार्बन में एक क्लोरो है, फिर 2 भी क्लोरो है और एक क्लोरो और जोड़ दीजिए, कितना क्लोरो हो गया इस कार्बन में, इस कार्बन में हमारे पास 3 क्लोरो है, उसके बाद मेरे पास क्या है, CH2 है, उसके बाद हमने OH लगा दिया, तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये 1 नंबर का कार्बन और ये 2 नंबर का कार्बन है हमारे पास। तो देखो ये 2 नंबर के कार्बन में 3 क्लोरो लगे हुए हैं, 2 नंबर के कार्बन में 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, 2 2 2 2 क्या, ट्राई, 2 2 2 कितने बार लिखेंगे हम लोग, 2 हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 को हमको कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 को हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 2 2, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, तो हो जाएगा 2 2 2 कितना, ट्राई, और ये क्या है, क्लोरो, ये है क्या, क्लोरो, ये है क्या, क्लोरो, ये है क्लोरो, ये है क्लोरो, और 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम लोग एथेनॉल, एथेनॉल। इस प्रकार से ये क्या हो गया, इनके सबका IUPAC नाम, ये सब क्या हो गया, ये जो लिखे हूं, है ना। पहले वाले स्ट्रक्चर का IUPAC नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो एथेनॉल। दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया, दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बताओ, दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर का नाम हो गया 2 में 2 क्लोरो है तो इसके लिए एक बार 2, एक बार इसके लिए 2, तो 2 2, और कितने लोग, 2 के लिए डाई आता है, और ये क्या है, क्लोरो है, तो 2 2 डाई क्लोरो एथेनॉल, 2 कार्बन है तो एथेनॉल कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथेनॉल कहेंगे। वैसे ही देख लो यहाँ पे, पहले नंबर के कार्बन, दूसरे नंबर के कार्बन, दूसरे नंबर के कार्बन में 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, तो 1 क्लोरो के लिए फिर 2 आया है, और फिर ये वाला 2 जो है दूसरे क्लोरो के लिए आया, ये वाला 2 तीसरे क्लोरो के लिए आया, कितना क्लोरो है, 3 है, तो 2 2 2 ट्राई, क्या है ये लोग, क्लोरो है और 2 कार्बन है मेरे पास, तो इसको मैं बोल दूंगा एथेनॉल, तो 2 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल, इस प्रकार से ये हो गया। अगर हम अम्लीयता का क्रम देखें, इनमें हम अम्लीयता का क्रम देखें, क्या देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखें, अम्लीयता, अम्लीयता का क्रम देखें, अम्लीयता का क्रम देखें हम एल्कोहल में, इन एल्कोहल में हम अम्लीयता का क्रम देखेंगे तो क्या होने वाला है, देख लीजिए आप लोग क्या होने वाला है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, एक ऐसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई ग्रुप होता है, तो माइनस आई ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। क्लोरीन कौन से इफेक्ट दर्शाता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट दर्शाए गए, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन जो होगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज होने वाला है, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के, यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के, क्योंकि माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ के डेंसिटी कम कर देगा, ये वाला जो माइनस चार्ज है बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो आसानी से निकल जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन देने, इस कंपाउंड में, इस 2 क्लोरो एथेनॉल में हाइड्रोजन देने की क्षमता बढ़ जाएगी।
वैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो दो माइनस आई ग्रुप हैं, यहाँ पे दो दो माइनस आई ग्रुप हैं, यहाँ पे दो दो माइनस आई ग्रुप हैं, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप दो हैं, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप कितना है, एक क्लोरीन दो क्लोरीन दो दो हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा जाएगा। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की वजह से ये जो माइनस है बहुत ही छोटा हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड है 2,2 डाई क्लोरो एथेनॉल जो है आसानी से हाइड्रोजन को दे देगा। इसलिए इसके तुलना में ये थोड़ा सा और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एक कम एसिडिक है, ये थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीयता हो जाएगा। और यहाँ पे तो तीन तीन ग्रुप है, माइनस आई वाले तीन तीन ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे माइनस आई वाले तीन तीन ग्रुप हैं, यहाँ पे माइनस आई वाले तीन तीन ग्रुप हैं। यहाँ जो माइनस है उसको बहुत ही छोटे कर देंगे, यहाँ की जो माइनस है उसको बहुत ही छोटे कर देंगे। यहाँ जो H इसके जो इस कंपाउंड के जो H प्लस देने की जो क्षमता होगा, इस कंपाउंड के H प्लस देने की जो क्षमता होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इन दोनों की तुलना में। इन दोनों की तुलना में H प्लस देने की क्षमता इसकी ज़्यादा होगी। तो याद रखना है, ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, अम्लीयता का ऑर्डर आ जाएगा। 3 में ज़्यादा अम्लीयता होगा, उसके बाद 2 में ज़्यादा अम्लीयता होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, 2 में थोड़ा कम होगा, 1 में सबसे कम अम्लीयता होगा। तो इस प्रकार से अम्लीयता का क्रम या ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एल्कोहलों में देखा जा सकता है। इस प्रकार से एल्कोहलों में अम्लीयता का क्रम देखा जा सकता है। तो अब हम एल्कोहलों में अम्लीयता देखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। एल्कोहलों से संबंधित अगला टॉपिक हमारा होने वाला है, एल्कोहलों में समायोता। आज है ना, हम देखेंगे एल्कोहलों में समायोता। एल्कोहलों में एल्कोहलों में समायोता। अब हम देखने वाला है आइसोमेरिज्म देखेंगे। आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स, आइसोमेरिज्म इन आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स देखने वाले हैं। श्रृंखला समायोता। सबसे पहले नंबर में हमारे पास एल्कोहलों की चेन आइसोमेरिज्म, इसी को कहते हैं क्या, श्रृंखला समायोता। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बताइए, इसको क्या कहते हैं, श्रृंखला समायोता। एल्कोहल में हम चेन आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं, श्रृंखला समायोता देखने वाले हैं। हम एल्कोहलों में क्या देखने वाले हैं, चेन आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं, श्रृंखला समायोता देखने वाले हैं। तो क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म, तो देखिए एल्कोहलों के कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के वजह से हमें चेन आइसोमेरिज्म प्राप्त होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म प्राप्त होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म प्राप्त होते हैं। एल्कोहल, विभिन्न प्रकार के एल्कोहल जो होंगे उनके कार्बन श्रृंखला में भिन्नता की वजह से हमको क्या मिलने वाले हैं, हमको श्रृंखला समायोता मिलेगा। एल्कोहल में श्रृंखला समायोता मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलेगा, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, चेन कैसे मिलने वाला है। देख लीजिए आप लोगों के पास अगर आप CH3 CH2 और CH2OH है, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है, CH3 CH2OH है ना, ये है आप लोगों के पास। अब आगे क्या होगा, हम यहाँ पे ये कितना कार्बन की श्रृंखला है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो अब हम इसको बना देंगे CH3 CH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा CH2, कितना कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया।
और हमारे पास 4 कार्बन था तो यहाँ पे OH हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता आ गई, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता आ गई। पहले नंबर में कार्बन की श्रृंखला कितना है, पहले नंबर की चेन में कार्बन की श्रृंखला कितना है, पहले नंबर के कंपाउंड में कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 है। पहले नंबर के श्रृंखला में कार्बन की कार्बन पहले नंबर के कंपाउंड में कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 है, और दूसरे नंबर के कंपाउंड में कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 है, और एक कार्बन कहाँ गया, नीचे आ गया। तो हम यहाँ कहेंगे कार्बन के श्रृंखला में कैसे हो गई, भिन्नता हो गई। और उसी प्रकार से हमारे पास तीसरे जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें कार्बन की श्रृंखला 2 हो जाएगा। देख लो आप लोग CH3 यहाँ पे हो जाएगा, आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, अपन इसको ऊपर बना लेते हैं। इसको ऊपर बना देंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर हम ऊपर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लो तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर क्या निकलने वाला है, कार्बन यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे कार्बन हमने 1, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे हम OH जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर पे यहाँ हो जाएगा CH3, ऊपर हो जाएगा CH3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा C, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा CH3, ऊपर हो जाएगा CH3। कितना कार्बन था हमारे पास शुरुआत में हमारे पास कितने कार्बन था, शुरुआत में हमारे पास कार्बन कितने था, कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 था। पहले नंबर के स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कार्बन श्रृंखला है, दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर में 1 2 3 कार्बन श्रृंखला है, और एक कार्बन नीचे चले गया। वैसे यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो यहाँ हमारे पास कितने नंबर की श्रृंखला है, 1 कार्बन 2 कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन ऊपर नीचे चले गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होती है, जब एल्कोहलों के कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होती है, एल्कोहलों की कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होती है, तो इस प्रकार के समझौता को श्रृंखला समझौता या चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के समझौता को श्रृंखला समझौता या चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान देना है। तो आज हम समझौता को, है ना, श्रृंखला समझौता को, चेन आइसोमेरिज्म को देखा, किस प्रकार से चेन आइसोमेरिज्म एल्कोहल में काम करते हैं, किस प्रकार से चेन आइसोमेरिज्म एल्कोहल में काम करते हैं, इसको हमने देखा। तो एल्कोहलों में चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, एल्कोहलों में श्रृंखला समझौता क्या होता है, जब कार्बन की चेन में भिन्नता हो, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता आ जाए, तब उसको कहते हैं श्रृंखला समझौता या चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब उसी प्रकार हम दूसरे नंबर में देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या देख लेंगे, दूसरे नंबर में हम देखेंगे स्थान समझौता। क्या देखेंगे हम लोग, दूसरे नंबर में देखने वाले हैं स्थान समझौता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन्स स्थान समझौता। स्थान समझौता देखेंगे हम, एल्कोहलों में स्थान समझौता देखने वाले हैं। एल्कोहलों में क्या देखने वाले हैं हम लोग, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समझौता देखने वाले हैं। तो एल्कोहल किस प्रकार से स्थान समझौता प्रदर्शित करते हैं, उसको देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन का एल्कोहल है हमारे पास। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन का एल्कोहल है हमारे पास। कितने कार्बन का एल्कोहल है हमारे पास, 6 कार्बन का एल्कोहल है हमारे पास, जिसको हेक्सेनॉल के नाम से जाना जाता है। तो इस 6 कार्बन के श्रृंखला में हमको कार्बन की श्रृंखला में हमको चेंज नहीं करना है, हमको इस एल्कोहल अभी कहाँ पे 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर के कार्बन है ना, इतना कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, इस एल्कोहल को 1 नंबर से उठा के कहाँ लेके जाएंगे, 2 नंबर में लेके जाएंगे। अगर इस एल्कोहल को, अभी एल्कोहल कहाँ पे है, अभी एल्कोहल 1 नंबर के कार्बन के ऊपर है, अब एल्कोहल 2 नंबर के कार्बन में चले जाएगा, तो इसको हम कहेंगे स्थान समझौता। क्या कहलाएगा, ये एल्कोहल का स्थान समझौता कहलाने वाला है। ये जो को CH3 CH2 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 CH और CH3, तो एल्कोहल कहाँ चले गया,
एल्कोहल चले गया 1 2 3 4 5 6। अब एल्कोहल पहले नंबर के स्ट्रक्चर में एल्कोहल 1 नंबर के कार्बन पे है, दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर में एल्कोहल दूसरे नंबर के कार्बन में चले गया। तो इस प्रकार से होना, इस प्रकार से करना, इसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समायोता। जब किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल का स्थान चेंज हो जाए, उसके स्थान परिवर्तित हो जाए, उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए, कभी वो 1 नंबर के स्थान में रहता था तो कभी 2 नंबर के स्थान में चले गया, तो इस प्रकार के समायोता को क्या कह दिया जाएगा? स्थान समायोता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार स्थान समायोता कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या? CH। अब एल्कोहल आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इधर हो जाएगा क्या? CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तुम्हारे पास। अभी इस ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, अब ये कहाँ चले गए? अब एल्कोहल कहाँ चले गए? एल्कोहल तीसरे नंबर के कार्बन में चले गया। एक 4 नंबर, एक 5 नंबर और एक 6 नंबर का कार्बन है हमारे पास, है ना। अभी पहले नंबर के स्ट्रक्चर में एल्कोहल कहाँ पे? 1 नंबर के कार्बन में। पहले नंबर के स्ट्रक्चर में एल्कोहल कहाँ पे? 1 नंबर के कार्बन में है। दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर में एल्कोहल कहाँ आ गया? दूसरे नंबर के कार्बन में आ गया। और तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर में एल्कोहल कहाँ गया? तीसरे नंबर के कार्बन में आ गया। तो इस प्रकार का गुण क्या कहलाता है? इस प्रकार के गुण को हम कहते हैं समायोता, स्थान समायोता कहते हैं, क्योंकि एल्कोहल के स्थान में आप लोग परिवर्तित कर रहे हो, इसलिए इसको हम स्थान समायोता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो समायोता क्या है? समायोता किसको कहते हैं? समायोता एक अणु सूत्र से अगर आप भिन्न भिन्न प्रकार के संरचना सूत्र बना सकते हो, एक अणु सूत्र से अगर आप भिन्न भिन्न प्रकार के संरचना सूत्र बना सकते हो, तो इस प्रकार का गुण, इस प्रकार की गुण को हम कहते हैं समायोता कहते हैं। और जब आप एल्कोहल जैसे यौगिकों में यदि आपकी कार्बन श्रृंखला का यदि एल्कोहल जैसे यौगिकों में यदि आप कार्बन श्रृंखला पहले वाले यौगिक में आपने मान के चलो पहले वाले यौगिक में यदि आपने 5 कार्बन वाला चेन बनाया था और दूसरे वाले यौगिक में उस कार्बन की संख्या को कम कर दिया, फिर तीसरे वाले यौगिक में फिर कार्बन की संख्या को कम कर दिया, और फिर चौथे नंबर के यौगिक में और फिर कार्बन की संख्या को कम कर दिया, तो कार्बन की संख्या को आप घटा रहे हो, तो उसको कहोगे आप श्रृंखला समायोता कहोगे, उसको आप श्रृंखला समायोता कहोगे। और यदि आप कार्बन के श्रृंखला में परिवर्तन नहीं करते, यदि आप कार्बन के श्रृंखला में परिवर्तन नहीं करते और केवल आप फंक्शनल ग्रुप को, केवल आप एल्कोहल जैसे फंक्शनल ग्रुप के स्थान को परिवर्तन करते हो, पहले वह 1 स्थान में था, दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर में उसको 2 स्थान में ले गए और तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर में उसको 3 स्थान पर ले गए, तो इस प्रकार से अगर आप कर रहे हो तो उसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समायोता कहते हैं।